साथियों, YouTube के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जीके जीएस की यह दूसरी क्लास है। एक क्लास कल हमने आप लोगों को YouTube पर दिया था और यह आज दूसरी क्लास जीके जीएस की लेकर के हम आए हुए हैं। साथियों, आप कमेंट के माध्यम से हमें निश्चित रूप से बताइएगा कि ये जो जीके जीएस की क्लास है जिसे हमने स्टार्ट किया है यूपी स्पेशल यानी कि यूपी में होने वाली परीक्षाओं के लिए यह अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने प्रतिदिन मिलेंगे। तो इसमें कैसे प्रश्न हैं, किस तरह के प्रश्न हैं और आप लोगों की क्या डिमांड है और हमें निश्चित रूप से आप बताइएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला का प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ए विकल्प दिया हुआ है चैडविक, बी दिया हुआ है रदरफोर्ड, सी दिया हुआ है डाल्टन और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले डाल्टन महोदय हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप यूपी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। एशियाई खेलों के लिए अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ए विकल्प है गुजरात, बी है लखनऊ, सी है कोलकाता और डी है अजमेर। तो एशियाई खेलों के अभ्यारण्य के लिए तो इसका सही उत्तर होगा ए गुजरात में। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? ए दिया हुआ है 1936, बी दिया हुआ है 1935, सी दिया हुआ है 1940 और डी दिया हुआ है 1945। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। तो हमारा बी विकल्प सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ और चौथा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? ए विकल्प है 1950, बी है 1951, सी है 1949 और डी है 1948। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो सी विकल्प सही होगा, 1949। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ और पांचवा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में तरल अवस्था में पाई जाती है कौन सा पदार्थ है जो तरल अवस्था में पाया जाता है? ए विकल्प है क्लोरीन, बी है ब्रोमीन, सी है आयोडीन और डी है इनमें से सभी। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो तरल अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ और छठा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, वायुमंडल के विसरण का कारण क्या होता है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? ए विकल्प है तेज प्रकाश, बी है धूल के कण, सी है धुएं के कण और डी है सभी। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो धूल के कण होते हैं।
7वां प्रश्न है, इंद्रधनुष के मध्य का रंग होता है। इंद्रधनुष के मध्य का रंग होता है। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं ये पहले आप लोग जान लीजिएगा। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं, ठीक है ना। और 7 का क्रम शायद आप लोगों को मालूम होगा। उसी क्रम में पूछा जा रहा है कि मध्य का रंग क्या होता है। तो इसका जो है देख लीजिए जरा सा, VIBGY O और R ये होता है विबग्योर, ठीक है। इन्हीं से 7 रंग क्रिएट होते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है मध्य का रंग क्या होता है। तो देखिए 1 2 2 3 3 यानी कि बीच वाला G बचा, ठीक है ना। ग्रीन, जी से क्या होता है ग्रीन, यानी कि हमारा सही विकल्प क्या होगा, डी वाला होगा। इंद्रधनुष के मध्य का रंग क्या होता है, हरा होता है। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। और 8वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष अगर किसी को है तो किस प्रकार से उसको हम सही करेंगे। देखिए उत्तल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा, दोनों और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष जब भी होता है तो उसके लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अतः बी विकल्प हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ। और 9वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां प्रश्न है, बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है। ए है मैग्नीशियम, बी है सोडियम, सी है पॉलीहाइड्रेट और डी है पॉलीकार्बोनेट। तो बुलेट प्रूफ कांच अगर हमको बनाना है तो हम लोग पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, दहन क्या है। दहन क्या होता है। एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक उत्सर्जन है, भौतिक अभिक्रिया है या रासायनिक अभिक्रिया है। तो दहन की बात कही जा रही है। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। 11वां प्रश्न देखते हैं, हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है। ए है भारत, बी है जापान, सी है अमेरिका और डी है कनाडा। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो भारत है। अतः ए विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, जनगण मन को कब अपनाया गया। जनगण मन जो राष्ट्रगान है इसे कब अपनाया गया है। ए विकल्प दिया हुआ है 24 जनवरी 1950, बी दिया हुआ है 26 जनवरी 1951, सी दिया हुआ है 25 जनवरी 1949 और सी दिया हुआ है 25 जनवरी 1947 को। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। ए विकल्प दिया हुआ है लखनऊ, बी दिया हुआ है संत कबीर नगर, सी दिया हुआ है भोपाल और डी दिया हुआ है संत रविदास नगर। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो बखीरा पक्षी अभ्यारण्य जो है संत कबीर नगर में स्थित है। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा।
14वां प्रश्न है, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? ए विकल्प है गोरखपुर, बी है सीतापुर, सी है मीरापुर और डी है इनमें से कोई नहीं। चौरी चौरा की बात कही जा रही है। चौरी चौरा जो है गोरखपुर जिले में स्थित है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 15वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार पूछा जा रहा है। ए है जयराम, बी है मतीराम, सी है सवाई जय सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो रामचंद्रिका और रसिक प्रिया के रचनाकार जो है मतीराम है। आगे बढ़ते हैं 16वां प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला कौन सा राज्य है? 2011 की जनगणना के अनुसार ए विकल्प दिया हुआ है असम, बी दिया हुआ है बिहार, सी दिया हुआ है तेलंगाना और डी दिया हुआ है अंडमान निकोबार। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। WHO के अनुसार कोविड-19 में VI का क्या मतलब है? ए है वायरस, बी है वैक्सीन, सी है ए एंड बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो VI से मतलब है वायरस, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश में साझा नहीं करता? प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश में साझा नहीं करता है? ए है उत्तराखंड, बी है इटावा, सी है झांसी और डी है मिर्जापुर। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि उत्तराखंड ऐसा है जो कि मध्य प्रदेश में साझा नहीं करता है। हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से साझा करने वाले कौन कौन से ज़िले हैं। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले जो मध्य प्रदेश की सीमा से साझा करते हैं। कुल डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है? 11 है। और वो कौन कौन से हैं इसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये डिस्ट्रिक्ट जो हैं, ये ज़िले हैं जो कि मध्य प्रदेश से साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के ये ज़िले हैं जो कि मध्य प्रदेश से साझा करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं 11वां प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? 19वां प्रश्न है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद पूछा जा रहा है। ए विकल्प है बिहार, बी है संत रविदास नगर भदोही, सी है चित्रकूट और डी है मिर्ज़ापुर। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद जो है वह संत रविदास नगर भदोही है, याद रखिएगा। मैंने कहा है यूपी स्पेशल क्लास देंगे तो यूपी से संबंधित आपको सारे प्रश्न मिलेंगे। आइए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ और आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश का
प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सा है? ए है गेहूं, बी है चावल, सी है गन्ना और डी है अरहर। आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसके अनुसार आप उत्तर देंगे, तो समझ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यावसायिक फसल की बात कही जा रही है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा गन्ना। उत्तर प्रदेश का व्यावसायिक फसल कौन सा है? गन्ना है। तो साथियों, आज के प्रश्न कैसे रहे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ नियमित रूप से आप तक पहुंचती रहे। और ये यूपी स्पेशल की जो श्रृंखला चल रही है ये अनवरत चलती रहेगी जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता है। जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता है, आप जीके जीएस के लिए एकदम निश्चिंत रहें। कोई भी परीक्षा दे रहे हों, यूपी से संबंधित कोई भी परीक्षा आप दे रहे होंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए। 100% मैं यहाँ से देने का प्रयास करूँगा आपको। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।